अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर के खिलाफ दरख्वास्तों का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी किया था। काउंसिल की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमरा तलब किया गया है। यहाँ पर आपको बताएं, फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा, जबकि फैजाबाद धरना कमीशन के 2 अरकान पहले एक गैर रस्मी मुलाकात भी कर चुके हैं। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ का दिफा का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत की। अदालत ने नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस की मजीद समाअत 30 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी रवाना हो गए। साबिक वज़ीर आज़म मरी में लीगल टीम से अपने केसेस पर मुशावरत भी करेंगे। नवाज शरीफ 21 नवंबर को अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों में मरी से इस्लामाबाद अदालत में पेश होंगे। गजा में मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। बच्चों को बगैर कफन के दफनाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि गजा के मलबे में कितने महताब डूब गए। 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का अजीमुश्शान गजा मार्च करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म सामने आ गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म सामने आया है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के बायस जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म सामने आया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, बलूचिस्तान के बाद नवाज शरीफ का मिशन सिंध शुरू हो गया। नवाज शरीफ के दौरे सिंध में GDA और फंक्शनल लीग के इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत का इम्कान है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी नून लीग से राबते में है। GDA से इत्तेहाद भी ऑप्शन में रखा गया है, जबकि मीरपुर खास से अली नवाज शाह की शमूलियत का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के बाद नवाज शरीफ का मिशन सिंध शुरू हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा मजीद किन अहम शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान है? जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून सियासी मैदान में काफी ज्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और मुस्लिम लीग नून सिंध के जराये के मुताबिक बलूचिस्तान की तरह नून लीग सिंध में भी सरप्राइज देने जा रही है और ये सरप्राइज कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौरे के दौरान होगा और जल्द वो कराची का दौरा कर रहे हैं। इस हवाले से 2 तारीखें भी सामने आई है। एक तारीख तो ये है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में उनका दौरा मुतवक्के है। अगर ऐसा मुमकिन ना हो पाया तो फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में वो कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी उनके हमरा होंगी। जो पेपर वर्क है वो सिंध की क़यादत ने मुकम्मल कर लिया है। जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला भी जारी है। जराये के मुताबिक न सिर्फ GDA और फंक्शन लीग के कुछ इलेक्टेबल्स की शमूलियत का इम्कान है मुस्लिम लीग नून में, बल्कि पीपल्स पार्टी के भी कुछ ऐसे हलकों से राब्ता किया गया है जो अपने अपने अजला में इलेक्टेबल्स समझे जाते हैं और इस हवाले से पीपल्स पार्टी
को भी नून लीग सरप्राइज देगी, लेकिन ये सरप्राइज जब नवाज शरीफ कराची का दौरा करेंगे, उनकी मुलाकातें होंगी, तो उस दौरान तमाम पत्ते जो है वो शो किए जाएंगे और जो कुछ रहनुमा पीपल्स पार्टी से नाराज है उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। खासतौर पर मीरपुर खास जो जिला है उसके साबिक MLA हैं, उनसे भी राब्ता हुआ है और उनकी शमूलियत का भी मुस्लिम लीग नून में इम्कान है। इसके अलावा जो महर खानदान है और जो DDA का हिस्सा रहे थे गोश्त बख्श महर, उनके खानदान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। ताम जराए का ये भी कहना है कि उनसे भी दोबारा राब्ता किया गया है और जो DDA के सरबराह है पीर वगैरह, उनसे मुलाकात हुई है। तो इस दौरान कोई नई डेवलपमेंट भी सामने आ सकती है और इससे कबल नवाज शरीफ और उनके दरमियान राब्ता भी मुमकिन है। तमाम जो तमाम मामला हैं वो नवाज के दौरा कराची के दौरान तय पा जाएंगे। जो सिंध की क़यादत है उन्होंने लिस्टें जो है वो मुकम्मल कर ली है कि कहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करनी है और कहाँ पर इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाना है। जी ठीक है मोहसिन बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन अपडेट करने के लिए। और बीवी को हक महर न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने शोहर को 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम से कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। हक महर बीवी का हक है, इसे क्यों नहीं दिया। 1 माह में हक महर अदा करके फैमिली कोर्ट को आगाह करें और दस्तावेजात भी जमा करवाएं। अगर 30 रोज में हक महर अदा न किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, बीवी को हक महर न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने शोहर को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है। मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद बलूच। जी सईद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बीवी को हक महर अदा न करने पर शोहर को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अदालत की जानिब से 6 साल अदालत में केस चलाने और हक महर न देने पर बलवाल के शहरी को ये जुर्माना किया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम अज कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। हक महर बीवी का हक है, उसे क्यों नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार की कितनी बीवियां हैं, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने जवाब दिया कि दरखास्त गुजार की 2 बीवियां हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मौका पर सरजनिश करते हुए कहा कि निकाह नामा में लिखे 5 लाख हक महर 6 साल तक अदा नहीं किए गए। अब आपको 10 लाख रुपए अदा करने का हुक्म जारी कर दें ताकि आइंदा ऐसे मुकदमात अदालत में ना लेकर आए। जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मैं अपना केस वापस लेता हूं। चीफ जस्टिस ने इस मौका पर कहा कि ऐसे नहीं होगा वकील साहब कि जब केस मर्जी वापस ले लें। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि 6 साल आपने बीवी को उसका हक नहीं दिया और अब आप इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था अब आपको इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ दोनों तरफ मिलना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म देते हुए हक महर अदा करने का हुक्म दे दिया है। बहुत शुक्रिया सईद अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क है। बाला इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है, जबकि इस्लामाबाद में दर्जा हरारत आज 22 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम साफ़ है, तेज़ धूप है, लेकिन साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस हो रहा है। धूप की अगर बात की जाए तो धूप में भी अब वो शिद्दत नहीं रही। दिन के औकात में आज ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद का दर्जा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह अच्छी खासी ठंड होती है। आज सुबह कम से कम दर्जा इस्लामाबाद में 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 12 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने के इम्कानात हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम मरी और गिलियात में इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए तो सिंध और बलूचिस्तान में भी आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमे मौसमियात ने मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आज मौसम खुश्क रहने के साथ साथ बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जबकि पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। आइंदा 12 घंटों के दौरान दर्जात में मजीद कमी आएगी। जी शुक्रिया आमना अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने बिजली का नया बिल मुतारिफ करा दिया है।
रवामात तमाम सारिफीन को नए डिजाइन के बिल मौसूल होंगे। नया मुतारिफ करवाया गया बिल साइज में छोटा रखा गया है, जबकि बिल पर हुकूमती टैक्सेस की मुकम्मल तफसीलात भी दी गई हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे इस हवाले से अदनान अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, ये इकदाम इसलिए किया गया है क्योंकि जो पिछला जो साबका जो बिल अभी को सार्फिन को मौसूल होते थे, उस पर बाकायदा ये सार्फिन की जानिब से एहतजाज किया जाता था कि यहाँ पे टैक्सेस की भरमार है। इस हवाले से जो नया बिल मुतारफ कराया गया, उस पर बिल पर हुकूमती टैक्सेस की मुकम्मल तफसीलात दी गई है। नया बिल मुतारफ कराने की बुनियादी वजह पेपर की बचत और दीगर तफसीलात सारफ तक पहुँचाना है। ज़राए के मुताबिक नए बिल पर हुकूमत और लेस्को के वाजबात का अलग अलग हिस्सा मुख्तस किया गया है। गैप्को और फेस्को में भी इसी तरह का बिल इस्तेमाल किया जाता है। लेस्को की जानिब से ई बिलिंग का मनसूबा भी ज़ेरे गौर है। ज़राए का ये कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के ऑटोमेटेड AMR मीटर्स लगने के बाद ई बिलिंग शुरू की जाएगी। इस हवाले से जो बाकायदा जो डिज़ाइन मुतारफ कराया गया है, इस पर नेक्स्ट जो बिलिंग होगी वो इसी बिल के मुताबिक सार्फिन से की जाएगी। जी ठीक है अदनान अजीज, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कोयटा के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा नायाब हो गया। आटे की तलाश में आए शहरी मायूस वापस लौट जाते हैं। मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे अजीज मरी। जी अजीज। मैं मौजूद हूँ TNT कॉलोनी के एक यूटिलिटी स्टोर के सामने। यहाँ पे हमने यूटिलिटी स्टोर का जो अंदर से जो जायज़ा लिया है, तो यहाँ पे आटा कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब हमने ज़मीन से पूछा तो उनका यही कहना था कि कोयटा के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब नहीं है। 1 माह का अरसा गुजर चुका है, तो अभी तक जो है हुकूमत की जानिब से आटा यूटिलिटी स्टोरों को जो है फराहम नहीं किया गया है। लेकिन तो खुशी की बात ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो सार्फिन हैं, जो मुस्तकीन हैं, उनके लिए अलबत्ता यूटिलिटी स्टोर में ख़ास रियायत जो है कर रखी है। जो चीनी जो आम जो है आदमी के लिए जो है 155 रुपये में फराहम की जा रही है, जबकि जो जिनके पास जो कार्ड है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, उनको जो है 109 रुपये में फ़ी किलो जो चीनी दस्तयाब है। ये खासकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जो हैं उनके लिए जो है हुकूमत की जानिब से जो है खास जो है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मद आबाद की हुदूद में 5 रुकनी डकैत गैंग 3 घरों का सफाया कर गया। वारदात की CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल हो गई है। मज़ीद अपडेट करेंगी जवेरिया नसीर। जी जवेरिया। बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज़ की फुटेज है कि 5 रुकनी डकैत गैंग जो है वो 3 घरों का सफाया कर गए हैं। वारदात की CCTV फुटेज जो है वो न्यूज़ को मौसूल हो गई है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि 5 रुकनी डकैत गैंग जो है वो दीवार फलांग का फरार हो रहे हैं, साथ में फायरिंग भी कर रहे हैं। डाकुओं ने 3 घरों का सफाया किया है। परिंदा फरोश के घर से 1,83,000 रुपये नकदी, उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए, जबकि दूसरे घर से जो है वो मोबाइल फ़ोन, नकदी और लैपटॉप भी छीन कर फरार हो गए हैं। वहाँ पर मौजूद खवातीन और मर्दों को जो है बांध कर डकैत गैंग ने वारदात की। उसके बाद 3 घरों में सफाया करने के बाद वहां से फरार हो गए। मुतासर शख्स की मदईयत में थाना गुलाम मोहम्मद आबाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। शहरियों का यही कहना है कि आए रोज डकैती और चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस जो है मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करे ताकि शहरियों की जान। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कभी कमजोर की ताकत बने, कभी ताकतवर को ललकारा। अपना हो या पराया, फैज से सबने फैज पाया। नर्म और शाइस्ता लहजे के इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 39 बरस बीत गए। और अभी आपको बताएं, फिल्म दी हंगर गेम्स का बॉक्स ऑफिस पर राज है। 1 हफ्ते में $4 करोड़ 40 लाख का बिजनेस कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।